हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन की वो है स्टेट एंड यूटी न्यूज़। तो पूरे हफ्ते की स्टेट और यूटीज के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, यूपी ने जो है अभी आइकिया के साथ जो है एक एमओयू पर साइन किया है। और ये आइकिया जो है अभी 5 सालों में यूपी में 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो 19 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एक स्वीडिश फर्नीचर और होम एप्लीकेशन कंपनी आईकिया के साथ जो है एक एमओयू पर साइन किया है, जो कि अगले 5 सालों के दौरान जो है राज्य में 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। और यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनकी उपस्थिति में ये एमओयू साइन किए गए हैं। और जो कि मतलब ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, डब्ल्यू ई हब और जेके ई डी आई ने जो है जम्मू और कश्मीर और तेलंगाना में जो है उद्यमिता और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अभी एमओयू पर साइन किया है। तो 19 फरवरी 2021 को डब्ल्यू ई हब, जो कि वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप हब जो है महिला उद्यमी के लिए, तेलंगाना सरकार का भारत का पहला और एकमात्र राज्य नेतृत्व वाला इनक्यूबेटर और जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान जेके ईडीआई, उन्होंने जो है वे तेलंगाना और जम्मू और कश्मीर में उद्यमशीलता और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है वस्तुतः एक एमओयू पर साइन किया है। और इसका जो उद्देश्य जो है तेलंगाना और जम्मू और कश्मीर में उभरते उद्यमियों के लिए एक मंच प्रदान करना, जो कि ये साझेदारी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देगी। अभी डब्ल्यू हब के जो ऑफिस जो है वो है हैदराबाद तेलंगाना में है और इसके सीईओ दीप्ति रवुला है। और जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान के जेकेईडीआई जो है उसके निर्देशक गुलाम मोहम्मद डार, जो कि जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा के इसके है और मुख्यालय यानी कि ऑफिस जो है वो जम्मू और कश्मीर में है, श्रीनगर में है, सॉरी श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है ये असम से रिलेटेड है। तो असम के जो सीएम है उन्होंने भी एलजीबीआई एयरपोर्ट पर सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो का उद्घाटन किया है और उबेराइजेशन योजना का शुभारंभ भी उन्होंने किया है। तो असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने अभी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे में जो है हवाई अड्डे असम में अभी चंद्रमोहन पटवारी, असम के परिवहन राज्य मंत्री की उपस्थिति में जो है 19 करोड़ 84 लाख रुपए लागत के सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो यानी कि सीपीसी का उद्घाटन किया है, जो कि 19 करोड़ 84 लाख रुपए की एस्टिमेट से मतलब लागत से ये किया गया है। और उन्होंने जो है इस उद्घाटन के अवसर पर जो है 600 किलोग्राम सब्जियों के निर्यात माल की खेप को भी हरी झंडी दिखाई है। और राज्य में जो है परिवहन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने उबेराइजेशन स्कीम शुरू की है, जिसे असम राज्य परिवहन निगम यानी कि एसटीसी के सहयोग से लागू किया जाएगा। और इस स्कीम के लिए जो है राज्य सरकार ने 339 यानी कि 339 बसों और 25 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी असम के बारे में जो है टाइगर रिजर्व जो है असम के मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व है। और इसके रामसर स्थल जो है वो है दीपोरबिल। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो अभी जम्मू नगर निगम ने जो है आईपीसीए और यूएनडीपी के साथ जो है दो एमओयूज पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो जम्मू नगर निगम जेएमसी ने जो है दो रिसाइकलर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और भारतीय प्रदूषण नियंत्रण संघ यानी कि आईपीसीए के साथ जो है दो एमओयूज पर साइन किया है, ताकि जम्मू को जो है प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। और
दोनों ही संस्थानों के पास जो है जम्मू में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का मूल आधार है। जेएमसी का लक्ष्य जो है अभी जेएमसी के भीतर 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण हासिल करना भी है, और ये गार्बेज के समुचित पृथक्करण को सुनिश्चित करेगा और फिर पुनः उपयोग के लिए जो है रिसाइकिल योग्य कचरा यानी कि प्रमुख रूप से प्लास्टिक कारखानों में जो है भेजा जाएगा। जम्मू में जो है प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए 2 नए अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किए जाने हैं, और जेएमसी जनता के बीच जो है अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। और सितंबर 2020 में जेएमसी ने जो है जम्मू में विशेष डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 150 जीपीएस से लैस ऑटो को नियुक्त किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो उस और एक जो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड जो टॉपिक है, तो जम्मू और कश्मीर में जो है आरबीआई की ई कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 18 फरवरी 2021 को जो है डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, जो कि आईएएस वित्तीय आयुक्त वित्त विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार ने जो है जेएनके में अभी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की ई कुबेर भुगतान प्रणाली की औपचारिक शुरुआत की है। और जम्मू और कश्मीर ई कुबेर भुगतान प्रणाली के संस्करण 2.9 को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रणाली को जो है शुरू में पायलट आधार पर सिविल सचिवालय के खजाने में लागू किया जाएगा, और जल्द ही जो है अन्य कोषागार के लिए इसे शुरू किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी जम्मू और कश्मीर के जो पक्षी अभयारण्य है वो है होकरसर पक्षी अभयारण्य, और किले जो है बहु किला, हरी पर्वत किला, अखनूर किला, रामनगर किला। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है उड़ीसा के फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए जो है 1.7 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राज्य का जो है बजट प्रस्तुत किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 22 फरवरी 2021 को उड़ीसा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने फिस्कल ईयर 2021 से 22 के लिए जो है 1,70,000 करोड़ रुपए का एक जो बजट जो है परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया है। और इस बजट को जो है राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग नेवा और ओडिशा बजट मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसे जो है 2 भागों में प्रस्तुत किया गया था, कृषि बजट और आम बजट। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी जो कि बजट का जो प्रमुख जो जोर जो है वो न्यू ओडिशा एम्पावर्ड ओडिशा था। केंद्र बिंदु के प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, आजीविका, बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिक थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है गुजरात से रिलेटेड, तो वह गुजरात के जो मुख्य सचिव है अनिल मुकीम, उन्होंने अभी दूसरा जो छमाही विस्तार प्राप्त किया है। तो अभी 22 फरवरी 2021 को केंद्र की मंजूरी के बाद गुजरात सरकार ने जो है 1985 बैच के आईएएस अनिल मुकिम गुजरात के मुख्य सचिव सीएस को दूसरा 6 महीने का विस्तार दिया है, यानी कि एक्सटेंशन कर दिया है उनका जो कार्यकाल जो है। और वो अगस्त 2021 तक जो है गुजरात के सीएस के रूप में काम करेंगे। और ये जो विस्तार, ये जो एक्सटेंशन जो है वो 1 मार्च 2021 से लागू होगा। उन्हें जो है पहली बार नवंबर 2019 और अगस्त 2020 में गुजरात के सीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। जबकि इस मतलब रिटायरमेंट से पहले, और उन्हें जो है फरवरी 2020 तक अपना पहला 6 महीने का विस्तार मिला था, एक्सटेंशन मिला था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है तमिलनाडु के एफएमओ पन्नीर सेल्वम ने जो है साल 2021 से 22 के लिए जो है अंतरिम राज्य बजट को प्रस्तुत किया है। तो 23 फरवरी 2021 को तमिलनाडु के जो वित्त मंत्री है ओ पन्नीर सेल्वम, उन्होंने अभी चेन्नई के कलाइवनर आरंगम में जो है साल 2021 टू 22 के लिए जो है, यानी कि 2021 से 22 के लिए जो है अंतरिम राज्य बजट पेश किया है। और ये जो है पन्नीर सेल्वम की 11वीं बजट प्रस्तुति थी। और तमिलनाडु का जो ऋण जो है 4.85 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 5.7 ट्रिलियन रुपए करने की तैयारी है। साल 2021 से 22 के लिए जो है राजस्व का 1,80,000 करोड़
1,80,700.62 रुपए का अनुमान लगाया गया है। और राज्य का जो राजकोषीय घाटा जो है 4.99% होने की उम्मीद है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है असम से रिलेटेड, वो है असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने जो है डरोंग जिला में पूर्वी भारत के प्रथम कौशल विश्वविद्यालय के फाउंडेशन की स्थापना की है। तो 15 फरवरी 2021 को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है दरंग जिले में, जो कि असम में जो पूर्वी भारत की पहली कौशल विश्वविद्यालय जो है उसकी नींव रखी है। और ये भारत का तीसरा कौशल विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय का जो लक्ष्य जो है 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। और ये 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और 2026 तक जो है पूरा होने की उम्मीद है। इसके पास जो है जर्मनी, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इसराइल, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों के साथ समझौता होगा। और भारत का जो प्रथम कौशल विश्वविद्यालय जो है श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, वो SVSU जो वो गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है मध्य प्रदेश की जो होशंगाबाद का नाम जो है बदल कर भी नर्मदापुरम रखा जाएगा। तो 19 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है ये घोषणा की है कि राज्य में जो है होशंगाबाद शहर का नाम जो है बदल कर नर्मदा नदी के सम्मान में नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। ये नदी जो है कई राज्यों की प्रमुख नदियों में से एक है और जबलपुर, ओंकारेश्वर, झाबुआ जैसे महत्वपूर्ण शहरों से होकर बहती है। और ये नाम परिवर्तन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है तारकिशोर प्रसाद ने जो है फिस्कल ईयर 2022 के लिए जो है बिहार सरकार को 2,18,302.70 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया है। तो अभी 22 फरवरी 2021 को जो है बिहार के जो उप मुख्यमंत्री जो है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने अभी वित्त विभाग का कार्यभार संभाला है। और उन्होंने अपने पहले जो फिस्कल ईयर के लिए जो है बिहार को 2,18,302.70 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष राज्य का बजट पेश किया है, जो कि फिस्कल ईयर 2021 में लगभग 2,11,761.49 करोड़ रुपए की तुलना में 6,541.21 करोड़ रुपए अधिक है। और बजट में जो है राज्य के राजकोषीय घाटे का 22,510.78 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो कि अनुमानित 7,50,26 करोड़ रुपए सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 2.97% है। और बजट में जो है राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3% की सीमा के भीतर रखने का प्रस्ताव किया गया है। विशेष रूप से जो है कोई नया कर नहीं लगाया गया है। और ये जो है बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों और उद्यमशीलता को विकसित करने के लिए प्रस्तावित है। बिहार ने जो है 2004 से 5 से अभी लगातार राजस्व अधिशेष राज्य होने का दावा किया है। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो और एक टॉपिक जो है असम सरकार ने जो है विश्व चैंपियनशिप धावक हिमा दास को जो है DSP नियुक्त किया है। तो असम सरकार ने जो है विश्व चैंपियनशिप धावक हिमा दास, जो कि उपनाम ढींग एक्सप्रेस जो है उनको अभी असम में उप पुलिस अधीक्षक यानी कि DSP नियुक्त किया है। नियुक्ति का निर्णय जो है 10 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान दिया गया था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में जो है वैश्विक आयोजन के किसी रूप में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमा दास अब तक की पहली भारतीय एथलीट थी। और असम मंत्रिमंडल ने जो है राज्य के विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, उत्पाद शुल्क और परिवहन में खेल व्यक्तियों को जो है वर्ग 1 और वर्ग 2 के अधिकारियों के रूप में नियुक्त करके असम की एकीकृत खेल नीति में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। ओलंपिक, एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ खेलों में जो है पदक विजेता को वर्ग 1 अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने अभी वर्ष 2021 से 22 के लिए जो है राज्य का बजट पेश किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 24 फरवरी 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि वित्तीय पोर्टफोलियो रखते हैं, उन्होंने भी राज्य का पहला जो पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया है। और पेपरलेस बजट पेश करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है। और राजकोषीय संकेतक जो है, राजस्व व्यय 1,89,701.80 करोड़ रुपए, राजस्व घाटा जो है 41,721.61 करोड़ रुपए, अनुमानित राजस्व घाटा जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 में 23,750 दशमलव 04 करोड़ रुपए, और अनुमानित राजकोषीय घाटा जो है 47,652.77 करोड़ रुपए, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी का 3.98% है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, चंडीगढ़ भारत के कार्बन वॉच निवासियों के कार्बन फुटप्रिंट तक पहुंचने के लिए एक मोबाइल ऐप जो है लॉन्च करने वाला भारत में पहला राज्य और केंद्र शासित राज्य बन गया है। तो अभी 16 फरवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो कि व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के कार्बन पदचिह्न का जो आकलन जो है करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और ये जो एप्लीकेशन जो है उसको अभी चंडीगढ़ के पर्यावरण और वन विभाग केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विकसित किया गया था। और ये जो एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, सिडबी ने जो है एपी में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को जो है विकसित करने के लिए एपी सरकार के साथ एमओयू पर साइन किया है। तो 25 फरवरी 2021 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने जो है आंध्र प्रदेश सरकार एपी के साथ मिलकर जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को जो है विकसित करने के लिए एमओयू पर साइन किया है। और ये जो एमओयू जो है जेवीएन सुब्रमण्यम उद्योग वाणिज्य और निर्यात प्रोत्साहन आंध्र प्रदेश और संजय जैन महाप्रबंधक क्षेत्रीय प्रमुख सिडबी हैदराबाद द्वारा साइन किए गए हैं। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अभी अभी ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। इसके बाद और कोई नहीं है टॉपिक, आज के लिए इतना ही है।